जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आपका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। आपकी इसी मेहनत को प्यारे बच्चों आसान बनाने के लिए प्रतिदिन मैं और मेरी टीम कक्षाएं लेकर आ रही है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे होंगे, वास्तविक संख्या रियल नंबर का चैप्टर नंबर 1.4 हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले उसके बारे में थ्योरी जानेंगे कि आखिर 1.4 चैप्टर का थ्योरी है क्या। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यहाँ से जितने भी प्रकार के वीडियो आते हैं, जितने भी प्रकार के क्लासेस आते हैं, आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.4 चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.4 हम लोग देखने जा रहे हैं। उस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। और रियल नंबर में सबसे पहला परिमेय संख्या होता है। जैसा कि परिमेय संख्या होता क्या है, तो परिमेय संख्या होता है जो p बटा q के रूप में होता है। प्यारे बच्चों, जो p बटा q के रूप में लिखा जाए, जहां q नॉट इक्वल टू 0, इसको पहले भी हम देख चुके हैं। और p तथा q जो है वह कैसी संख्या होनी चाहिए? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या प्यारे बच्चों किसको कहते हैं? सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक दूसरे को काटे नहीं। जैसे मान लीजिए 6/3, 6/3 को जब हम भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है ना? सह अभाज्य संख्या ये नहीं है। तो 3/5, क्या ये 3/5 एक दूसरे को काटेगा? नहीं काटेगा। या फिर सह अभाज्य संख्या मैंने क्या बताया था कि वैसी संख्या जिनका मसा है ना, जिनका मसा कितना, जिनका HCF 1 होगा, उन्हीं को हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या कहेंगे। तो परिमेय संख्या को हमने जाना था, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाए, जहां q नॉट इक्वल टू 0। अब परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक शांत दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या का जो प्रसार होता है, ये क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार। ये शांत दशमलव प्रसार है क्या? शांत दशमलव प्रसार को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी कहा जाता है। जैसे आप यहां पे देख रहे होंगे कि यदि हम किसी संख्या में, जैसे एक संख्या ले लेते हैं 17, और यदि उसमें हम 4 का भाग लगाते हैं, 4 का क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। तो 4 4 जा क्या आ गया? 16 आ गया। 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे दशमलव बैठेगा। ये आपका हो गया 4 दूना 8। फिर यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, 4 पंचे 20। यानी वैसी संख्या, वैसा परिमेय संख्या यदि भाग लगाने पे दशमलव के 2 अंक तक पूरा कट जाए, उसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव। कैसा बोलेंगे? शांत दशमलव, है ना? यानी जो दशमलव के कम से कम, दशमलव के बाद 2 से 3 अंक तक पूरा यदि कट जाए, तो उसको हम लोग बनेंगे, वैसे संख्याओं को बोलेंगे, वैसे संख्याओं को शांत दशमलव प्रसार कहा जाएगा। और एक है आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत कहने का मतलब जो नहीं कटे, है ना? और जैसे मान लीजिए 10/3 को हमने भाग लगा 3.33। आइए इसको भाग लगा के देखते हैं। 10 में यदि 3 से हम भाग लगाएंगे तो आएगा 3 3 जा 9। ये 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे, ये आएगा 0। फिर 3 से लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर आएगा। मतलब ये जो है वो आपका कितना भी भाग लगा दीजिए, ये हमको ये 3 बार बार आता रहेगा। यानी दो चीज यहाँ पे, एक तो आपका अशांत है। अशांत कहने का कि वो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, जब 4 से हमने 17 में भाग लगाया तो दशमलव के 2 अंक के बाद ये कट गया। लेकिन यहाँ पे जब हम भाग लगा रहे हैं तो सबसे पहली बात ये कट रहा नहीं है। दूसरी चीज है कि वो संख्या यानी ये 3 3 बार आएगा।
तो सबसे पहला यदि नहीं कट रहा है वो तो अशांत हो गया, और दूसरा आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है वो बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि ये 3.333333 आता रहेगा, इसी को कहते हैं आवर्ती। तो परिमेय संख्या को दो पार्ट, परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत कहने का मतलब दशमलव के बाद वो नहीं कटे, है ना, या जिसको भाग लाने के बाद पूरा पूरा दशमलव के बाद तक भी नहीं कटे, उसको अशांत। और आवर्ती का मतलब होता है कि दशमलव के बाद वाला जो अंक है वो रिपीटेड हो रहा है, वो रिपीटिंग है ना, बार बार 3 आ रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे क्या कहता है, अब एक और तरीका शांत दशमलव प्रसार को कि Q यानी P बटा Q के दशमलव प्रसार किसी भी परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाएगा, P बटा Q के रूप में, और जहां Q बराबर जो है 2 का पावर n गुने 5 का पावर n, और जहां पे m और n कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या, मतलब शांत दशमलव का जो हर होगा, जो नीचे वाला पार्ट होगा, है ना, जो बटा के नीचे जो Q होगा वो 2 के पावर n और 5 के पावर, यानी कहने का मतलब है कि इस रूप में रहेगा, 2 के पावर n और 5 का पावर में रहेगा, हम कहेंगे पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जो 0 से शुरू होगा। मान लीजिए कुछ ऐसे भी रह सकता है, जैसे 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 गुने 5 का पावर 3, इस तरह से भी रख सकता है। 2 का पावर 0 कितना आ गया, 1 आ गया, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125, यानी ये 125, ये भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, शांत आएगा। यानी यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए, जब किसी भी परिमेय संख्या के Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड उसका केवल 2 आ जाए, या केवल 5 आए, या केवल 2 या 5 आए, तो वैसे परिमेय संख्या को भी, परिमेय संख्या का जो प्रसार होता है उसको शांत दशमलव प्रसार हम कह सकते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा 17/4, 17/4 Q का वैल्यू 4 है, 4 को यदि फैक्टराइज करेंगे, यदि हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा आपका 2 का पावर 2, है ना, ये मिलेगा। इसका मतलब है कि यहां पे देखिए ध्यान देने वाली, जो सबसे ध्यान देने वाली चीज है शांत में, कि हम बटा के नीचे वाला का फैक्टर करेंगे। Q जैसे P बटा Q में बटा के नीचे Q है ना, तो Q का यदि फैक्टर करें और यदि इस रूप में आ जाए 2 के पावर n और 5 का पावर यदि m के रूप में आएगा, तभी हम उसको कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार उसका क्या आएगा, शांत। यानी 2 और 5 के रूप, या तो अकेले 2 आ जाए, या फिर अकेले 5 आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों साथ में आए, तो उसको हम कह सकते हैं उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और एक आपका है, दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार के लिए Q जो है इस रूप में नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब है, आप देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या आए, तो वैसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, कितना है प्यारे बच्चों, 15, Q बराबर कितना है, 15 है। अब यदि हम 15 का यदि फैक्टर करते हैं तो मेरा मिलेगा 3 × 5। अब आप देख रहे हैं कि इसका फैक्टर किए तो 5 तो आया, लेकिन 5 के अलावा एक संख्या कौन आ गया, 3 आ गया। 5 के अलावा एक संख्या कौन आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा अशांत होगा। यहां पे क्या करें, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा कोई भी तीसरी संख्या आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। बस 2 ही बात ध्यान में रखना इसमें। पहला बात क्या ध्यान में रखना है कि यदि किसी भी परिमेय संख्या के बटा यानी हर को यदि फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2 और 5 के रूप में आए, उसका फैक्टर कितने रूप में आए, 2 × 5 के रूप में, यानी 2 आवे, 5 आवे, या 2 और 5 साथ में भी आएगा, तो उसको हम शांत कहेंगे।
और अशांत कब होगा? जब उसका फैक्टर करने के बाद, है ना, क्यू का फैक्टर करने के बाद जब 2 और 5 के अलावे कोई भी इसके अलावे आ जाएगा तो उसको हम अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। और मैं आपसे एक बात यहां पे बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर से चैप्टर 1.4 सॉरी प्रश्नावली 1.4 से आता है बिहार बोर्ड से। यदि आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो एक क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली है कि 99% की एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है, और क्वेश्चन किस तरह से पूछता है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी देंगे कि कैसे वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप यहां तक आशा करते कि ये समझ में आया होगा, है ना। बस 2 ही चीज में ध्यान में रखना है कि यदि किसी परिमेय संख्या क्यू के हर का प्रमीकरण करेंगे, परिमेय संख्या का हर का प्रमीकरण करेंगे और वो इस रूप में आ जाए 2 × 2 के पावर m और 5 का पावर n के रूप में आ जाए तो उसको शांत कहेंगे। और यदि इस रूप में नहीं आएगा, यानी 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या जैसे ही आ जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर पे आधारित किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आपको ये बताना है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत अथवा अशांत ज्ञात करना है। अशांत तथा शांत कैसे ज्ञात करेंगे? एक क्वेश्चन जैसा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ज्ञात करें कि 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। एकदम जिस तरह से प्यारे बच्चों यदि बताएंगे एकदम उसी तरह से आपको बनाना है, एकदम उसी तरह से बनाना है। आइए देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले मानेंगे इसको, लिखेंगे माना, सबसे पहले तो यहां पे लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि a बराबर 17/8, 17/8 को a मान लेंगे और चूंकि ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में होगा, p/q के रूप में होगा। ठीक है, p/q यहां पे लिख सकते हैं। लिखेंगे यहां q बराबर 8, q बराबर कितना है? 8 है। अब q का फैक्टर करते हैं, तो जब q का फैक्टर करिएगा तो मिलेगा 2 का पावर 3। क्या मिल गया? 2 का पावर 3, यानी हर का फैक्टर किए तो मेरा क्या मिला? 8, जो कि उसको 2 का पावर 3 या 2 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है। हर का जब मैंने फैक्टर किया तो हर का फैक्टर करने के बाद आया 2 का पावर q, तो हम यहाँ पे लिखे क्या कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए है ना, इसीलिए क्या लिख सकते हैं? 17/8 का दशमलव प्रसार, 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ध्यान से देखिए, बिल्कुल यदि बोर्ड एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो परिमेय संख्या 17/8 था उसको a मान लिए और उसको p/q के बराबर कर दी, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है, जहां पे लिख सकते हैं यहाँ पे, जहां p तथा q सह अभाज्य संख्या, कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। और एक चीज और प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा कि ये जो 17/8 है, ये करना है कि इसको सह अभाज्य संख्या के रूप में बदल के ही इसको हल करेंगे। मान लिया जाए क्वेश्चन में रहेगा 15/20 रहेगा, सपोज दैट क्वेश्चन में क्या रहेगा? 15/20,
तो क्या 15 और 20 सहअभाज्य संख्या है? नहीं है। तो इसको बदलेंगे, जैसे इसको काट लेंगे, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, यानी कि 3/4 को ही सॉल्यूशन को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो आपको रहना है वो 8 को बिल्कुल सहअभाज्य संख्या दोनों रहेगा, तब जाकर उसको हम लोग सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इसी तरह से सॉल्व करना है ना। एकदम 2 नंबर यदि लाना है तो बिल्कुल आप इसको एकदम गांठ बांध लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाकी हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक क्वेश्चन और आपके लिए लाए, बाकी एनसीईआरटी का जितना भी एक्सरसाइज 1.4 का जितना भी क्वेश्चन आएगा, सब क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ज्ञात करें कि 8/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरह से बनाने वाले हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। माना कि a बराबर 8/15 है ना, जिसको चूंकि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p/q यहाँ पे लिख सकते हैं जहां p तथा q कैसी संख्या, सहअभाज्य संख्या है। अब लिखेंगे चूंकि हर अपना q है और वो कितना है, 15 है, और 15 का हमने फैक्टर किया, तो 15 को यदि फैक्टर करते हैं तो कितना मिलेगा, 3 × 5। 15 को जब फैक्टर करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 × 5। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य, हर के गुणनखंड में अतिरिक्त 5 के अतिरिक्त एक अन्य अभाज्य गुणनखंड, एक अन्य अभाज्य शांत और अशांत के लिए मैंने क्या बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 2 रहना चाहिए, या तो 5 रहना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों में आएगा तो शांत होगा। लेकिन यहाँ पे 2 और 5 जैसे ही कोई तीसरा कोई और अभाज्य गुणनखंड आ गया, अभाज्य संख्या आ गया, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, अशांत होगा। इसलिए यहां लिख सकते हैं जब 3 अलग आ गया, एक अलग अभाज्य संख्या आ गया, यहाँ पे गुणनखंड नहीं, यहाँ पे संख्या लिख दीजिए, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 3 है। अतः क्या था मेरा क्वेश्चन, 8/15। अतः 8/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। एकदम इत्मीनान से देख लीजिए, 1 मिनट का समय हम आपको देते हैं। ठीक है, यदि स्क्रीनशॉट करना होगा तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। एक्सरसाइज 1.4 को आज पूरी तरह से खत्म करेंगे। एनसीईआरटी में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, शांत और अशांत बिना लंबी विभाजन के। और प्यारे बच्चों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में एट एनी हाउ आता ही आता है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं जिनको स्क्रीनशॉट करना होगा कर लिए होंगे। आते हैं हम लोग डायरेक्ट अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है एनसीईआरटी में। आप देखिए आ गया आपके सामने क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है ना। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है, जिसमें से आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होंगे शांत होंगे या फिर अशांत आवर्ती है। शांत आवर्ती या फिर अशांत आवर्ती, यानी शांत और अशांत आपको पता करना है। उसी तरह से
है ना। तो सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल आप बना सकते हैं, जिसमें से 17/8 को तो मैंने अभी बताया, है ना, 17/8 को बताया, बाकी सारे क्वेश्चन को आप उसी तरह से बनाएंगे। चलिए आइए किसी और क्वेश्चन को देखते हैं, आते हैं पहला ही क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना सबसे पहला का हल देख रहे हैं, लिखेंगे माना कि a बराबर 13/3125 बराबर क्या मान लिए उसको, p/q, है ना। जहां लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 तथा p एवं q कैसी संख्या है, p तथा q कैसी संख्या। अब हम लोग क्या करेंगे, पेयर में जो फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके देखेंगे कि क्या 5 आ रहा है, क्या 2 आ रहा है, या फिर क्या 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा भी आ रहा है, तभी तो पता चलेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि शांत और अशांत है। तो आइए सबसे पहले 3125 का फैक्टर करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। 31 फैक्टर करते हैं, ये 5 से आपका कटेगा, 5 6 का 30, है ना, और 5 दूना 10, 5 5 25, ये 5 से आ जाएगा 125 बार में, जी हाँ 125 बार में, फिर 5 से ये 25 बार में, है ना, फिर 5 से ये कितना बार में, 5 बार में, यानी पूरा का पूरा 5 का पावर 5 आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 5, है ना। लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अन्य कोई अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। अतः क्या हो गया, 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बिल्कुल सब उसी तरह से बनने वाला क्वेश्चन है ना। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। ये देखिए सबसे पहले 65/455 है, तो पहले तो इसको काटना पड़ेगा, है ना। देखिए काटने वाला है, तो एक क्वेश्चन इसको हम देख ही लेते हैं, इसको हम क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले इसको अभाज्य संख्या के रूप में बदलना पड़ेगा, है ना। तब तक कि इस क्वेश्चन को देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पेयर में आता है, ध्यान से देखिए, क्योंकि 2 नंबर भी बहुत मायने रखता है। यदि बाय द वे आपका मैथ में 100 नंबर में यदि 98 नंबर आया, तो 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरह का गलती होता है, बड़ा अफसोस आता है। इसलिए थोड़ा तैयारी को जबरदस्त तरीके से करिए, है ना, इतना मेहनत करिए, है ना, मेहनत इतना खामोशी से करिए ना कि आने वाले वक्त में आपका सफलता जो है आपका शोर मचा दे। क्योंकि प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड के बच्चों में, बिहार के बच्चों में इतना टैलेंट है, इतना दम है कि चाह लेगा तो कुछ ही कर सकता है कि नहीं। और इसको बताने की जरूरत नहीं है, आज के समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बिहार बोर्ड से बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, है ना, सब कुछ मेहनत के बल पर सब कुछ आपके लिए यहाँ पे लाया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्योंकि 2 तो हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 65/455, ठीक है, 65/455 को हम लोग चेक करना है, 65/455, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना कि a बराबर 65/455। अब देखिए यहाँ पे समझने की चीज है, क्या 65/455 क्या सह अभाज्य संख्या है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका मासा कुछ ना कुछ आएगा, तो इसको काट देते हैं। ये 5 से 13 बार में कटेगा, या 5 से कटेगा 5 9 45 91 बार में, है ना। प्यारे बच्चों ये और कटेगा मेरे ख्याल से,
है ना, और कटेगा 13 का टेबल में 6391 आता है, यानी ओवरऑल ये आ गया अपना 1/7 आ गया, है ना, 1/7 आ गया। अब ये 1/7 है, लिखेंगे बराबर P बटा Q, इसी को मानेंगे। और P तथा Q कैसी संख्या, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। जब सह अभाज्य संख्या है तो अब यहां पे लिखेंगे चूंकि हर Q बराबर 7, हर Q का वैल्यू कितना है 7। अब 7 का फैक्टर 7 ही हो, 7 का फैक्टर होगा कहां, 7 का फैक्टर ज्यादा से ज्यादा 1 गुने 7 लिख सकते हैं, फैक्टर किया नहीं जा सकता है। तो हमने क्या बताया, हर का फैक्टर आ गया 7, तो 7 और 2 और 5 के अलावा तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है क्या आसान, लिखेंगे कैसे इसको, लिखेंगे चूंकि हर Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त, 2 के अतिरिक्त, 2 तो खैर आया ही नहीं, डायरेक्ट 7 आ गया, है ना, तो लिखेंगे हर Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए 1/7, 1/7 नहीं, 1/7 किसका था, इसका ना था, तो लिखेंगे 65/455 दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा, क्या होगा, अशांत होगा। बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, डील करना है ना। पीछे में और भी कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक ये क्वेश्चन है, इसको बना सकते हैं, इसको भी बना सकते, 29/343, 29/343 में Q बराबर आ जाएगा कितना, 7 का Q आ जाएगा, है ना। 15/16 को देखिए तो तोड़ के देखिए तो 15/16 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पहले इसको काट लीजिए, काटने के बाद कितना मिलेगा, 5 तिया 15 और ये कितना है 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 जीरो और बैठेगा, है ना। ये 3/320 आ गया था, 320 को जब फैक्टर करिए, 320 का एक बार फैक्टर कर लेते हैं, 320 का फैक्टर करिए कितना मिलेगा, 2 से 160 बार में, है ना, 2 से 80 बार में, और 2 से ये 40 बार में, और 2 से ये 20 बार में कटेगा, 2 से 10 में, और 2 से 5 बार में, यानी कि 2 और 5 केवल आ रहा है। इसको जब फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5, 2 के पावर 6 और गुने 5, तो 5 तो आ ही रहा है, तो इसको तो हम कह सकते हैं शांत। इसी हल कर करके आपको क्या कर लेना है, शांत आसान पता करना है। लेकिन यदि आपको 2 नंबर लाना है तो बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है प्यारे बच्चों। आइए हम क्वेश्चन नंबर, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है ना, जो शांत दशमलव प्रसार है ना, उसका क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है। तो आइए एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर है ये 6 क्वेश्चन नंबर है 23/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। तो सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो शांत पता करने के लिए नीचे में हर का फैक्टर देख रहे हैं कि ये 2 का पावर 2 into 5 के पावर के रूप में, तो ये शांत है। लेकिन अब इसका निकालना है क्या, इसका दशमलव प्रसार, है ना। तो आपको दशमलव प्रसार निकालना है तो देखिए सिंपल सा एक तो तरीका है भाग दे करके, एक तरीका क्या है भाग दे करके। जैसे इसके अलावा हम एक और एग्जांपल लेते हैं 17/8, ठीक है। 17/8 को दशमलव प्रसार लिखने का एक तरीका क्या है, 8 से भागा दे देंगे, 8 से क्या करेंगे भागा दे देंगे, किसमें 17 में। तो आइए भाग दे करके देखते हैं कितना आता है इसका दशमलव प्रसार। तो 8 दूना 16, ये 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे दशमलव जैसे ही बैठेगा ये आपका नीचे 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक बार में लगेगा, ठीक है, 10 में से 8 जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद पुनः है ना 1 जीरो बैठेगा, फिर 10 में से 6 जाएगा, 8 पंचे 40। तो ये इस तरह से आ गया 2
0.125। ये भाग देकर के दशमलव प्रसार निकल, लेकिन इससे भी एक आसान तरीका है ना। यदि आप उस तरीके का सीख गए तो ये भाग देने का ये जो झंझट है वो झंझट सब दूर हो जाएगा, है ना। बिना भाग दिए भी हम दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। कैसे? तो आइए इसको देखते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं बिना भाग दिए दशमलव प्रसार। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 17/8। ठीक है, अब 17/8 में 8 को फैक्टर कर दीजिए, तो 8 को फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर कितना होगा, 3। आपको ये साथ में रखना है कि शांत के लिए 5 साथे साथे चलता है, तो 2 के पावर 3 तो है, तो आपको 5 के पावर भी उतना लेना है। तो 5 के पावर उतना लाने का मतलब क्या कि यदि जो घटेगा पावर तो 5 साथ में साथ 5 रहेगा, तो के पर में हमको क्या करना है, 2 में कितना से गुना करेगी, 10 आएगा, तो 5 से, तो 5 से गुना। अच्छा 2 का पावर कितना था, 3 था, तो 5 का पावर भी उतना लिखना पड़ेगा। अब ये जो टर्म से इधर गुना किए तो सेम टू सेम ऊपर में भी वही टर्म से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखिए, अब मेरा क्या गया, 17 गुने 125, और नीचे में देखिए तो आधार पावर दोनों का सेम है तो नीचे वाला गुना हो जाता है, ये रूल है ना। तो 2 पचे 10, 10 का पावर कितना हो गया, 3। और जब 17 और 125 को जब आप गुना करिएगा तो बिल्कुल कितना आ जाएगा, अभी कितना है, तो जैसे 125 और 17 को गुना कर लीजिए एक बार, कितना आता है, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूना 14, 3 17 के 7 हाथ में 1, ये 8 हो गया, है ना। एक 5 बचा यहाँ पे, एक 2 और यहाँ पे 1, ये गुना जोड़ दीजिए, 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 8 2 10, है ना, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 8 2 10, 10 1 11 और 1 1 2, 2125 आ जाएगा। 2125 और बट्टा में 10 के पावर 3 यानी कि 1000 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.125 लिख सकते हैं। यानी एक तरीका ये भी है कि शांत परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार लिखने का, एक तरीका ये भी है ना। तो आइए तो इसको भी हम उसी तरह से लिखते हैं। ये कितना है, 2 का पावर 3 है और 5 का पावर कितना है, 2 है। अब आपको ये सोचना 2 का पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे 5 का पावर कितना, 2 है। आपको 2 का पावर जितना 3 है, 5 का पावर भी उतना लगाना पड़ेगा, तो एक 5 और चाहिए तब तो 5 का पावर 3 होगा, तो एक 5 से आपको यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। तो जब एक 5 से नीचे में गुना किए तो ऊपर में भी आपको एक 5 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो कितना आ गया, ऊपर में गुना करिए, 23 में 5 से गुना करें, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 115। और नीचे में देखिए तो नीचे में क्या आ गया, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 और 5 गुने हो जाएगा आपका 5 का पावर 3, तो क्या आ जाएगा 1 बटा। अब ये देखिए दोनों का पावर सेम आ गया तो गुना कर सकते हैं, नीचे वाले 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, और 10 का पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 115 बटा 1000। 3 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे, 0.115, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। उसी तरह से जितने भी है सबका दशमलव प्रसार निकाला जा सकता है। बताइए किसका निकाल के दिखा दे, एक और देख लीजिए। चलिए 35/50 को भी देख लेते हैं और 77/210 को भी देख लेते हैं। आइए अगले पेज के ऊपर, 35/50 इसका दशमलव, चूंकि ये तो शांति है, शांत करने के लिए आपको काट दीजिए यहाँ पे, 5 7 35, 5 10 का 10, 5 10 50, तो 7 बटा क्या हो गया, 10 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, 7/2 गुने 5। तो इसको तो करने की जरूरत, ये तो दशमलव में सिंपल आ गया, 0.7 इसको लिख सकते हैं, है कि नहीं। एक क्वेश्चन और क्या था देखिए तो, एक क्वेश्चन और था 77/210, एक क्वेश्चन और था 77/210। तो सबसे पहले इसको फैक्टर कर देना। सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि सर ये परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार इसका है कि नहीं, होगा तभी होगा। तो बार में और 7 से ये 30 बार आ गया, 11/30 आ गया, 11 बटे कितना आ गया, 30। अब जब 30 का फैक्टर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 गुना 5। तो हम देख रहे हैं 2 और 5 तो है, लेकिन 3 एक संख्या आ गया, तो ये तो एक तरह से अशांत हो गया। और अशांत का तो दशमलव प्रसार लिखना नहीं था, लिखना किसका था, लिखना था शांत का। किसका, जिनका दशमलव प्रसार शांत होगा उन्हीं का क्या लिखना है। तो आप इस तरह से प्रसार लिखिए।
एक नंबर भी आपको कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर था प्यारे बच्चों 1.4, है ना, चैप्टर 1 का 1.4 था। और पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या पूरा का पूरा खत्म हुआ। इसके पहले वाले 4 लेक्चर और हैं, उनको देख लीजिए, है ना, जिसमें और भी बहुत सारी चीजें आपको बताई गई थी। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो यदि आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जितना भी होता है सब करें, और जितने भी प्यारे, जितने भी आपके दोस्त हैं सबके पास शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उनके पास पहुंचे और वो भी पढ़ करके बोर्ड में बढ़िया नंबर लाए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।